गुड मॉर्निंग। हैप्पी दीपावली। आप लोग को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज फिर से हम लोग एक नए वीडियो के साथ रेजा मोटिवेशनल क्लासेस में उपस्थित है। आज का जो मैंने चैप्टर चुना है उस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, और इसको जो अंग्रेजी में कहा जाता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, और ये लिखा हुआ है एपी। शॉर्ट में आप इसको एपी भी कह सकते हैं। तो आज का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये वर्ग 10 के लिए सीबीएसई, बिहार बोर्ड और दीगर जितने भी स्टेट लेवल का बोर्ड है सभी में इसको पढ़ाना है, तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यानपूर्वक देखें। इसका जो बेसिक है उसको हम लोग जानेंगे और कैसे इसको आप समझ सकते हैं। जैसे कि पहले आप इसका डिफिनीशन समझ लीजिए। तो डिफिनीशन समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, उसको देखिए और उसको समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो बोर्ड पे आप लोग सब लोग ध्यानपूर्वक देखें। जो भी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं सब लोग हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि आपको समझने में कम से कम परेशानी हो। ये जो आपका चैप्टर होगा ये पहले आज चलेगा इसका बेसिक, उसके बाद धीरे धीरे इसके सारे क्वेश्चनों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सब देखिए, कुछ पहले एग्जांपल देखिए, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो हम एग्जांपल लिए हैं, मान लीजिए कि कुछ संख्याओं का समूह है 5, 8, 11, 14 ऐसे करके बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा आप ले सकते हैं जैसे 25 है, फिर मान लीजिए कि 20 है, फिर 15 है, फिर 10 है, डॉट 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 करके ऐसे क्या होगा श्रेणी बढ़ेगा। दोनों में आप कॉमन चीज आप क्या देख रहे हैं इसको आप लोग देखिए। पहला जो है उसमें 5 है, 8 है, 11 है, 14 है। इसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 का संख्या क्या हो रहा है, सब में ऐड हो रहा है। 3 ऐड करके ये श्रेणी आगे की ओर भी बढ़ेगा। दूसरा जो आप देख रहे हैं उसमें है 25, 20, 15, 10। आपको देखने से यह पता चलता होगा कि इसमें क्या हो रहा है कि 5 घट रहा है, 5 घट रहा है। यानी आगे की जब बढ़ाइएगा तो इसमें 5 का अंतर लेते हुए आपको एक श्रेणी तैयार करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से ये दो आपने देखा, एक देख रहा है कि इसमें 3 बढ़ रहा है, एक आप देख रहे हैं कि इसमें 5 बढ़ रहा है। यानी पहला जो आपको एक एग्जांपल मैंने दिया है उसमें बढ़ रहा है, और दूसरा जो एग्जांपल मैंने दिया है उसमें क्या हो रहा है कि कोई संख्या जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे घट रहा है। तो आप इसको इस तरह से समांतर श्रेणी को कह सकते हैं कि संख्याओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित क्रम में बढ़े, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं एक निश्चित क्रम में घटे, या फिर ऐसा भी आप इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि एक संख्या के बाद कोई एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद फिर अगले में एक निश्चित संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 3 को हम लोग जोड़ रहे हैं, हर बीच में हर एक के बीच में 3 को जोड़ रहे हैं। यहाँ आप देखिए एक निश्चित संख्या घटाने पर 5 हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो आप इस तरह से कह सकते हैं समान संख्याओं का ऐसा समूह जो कि एक निश्चित क्रम में बढ़े या निश्चित क्रम में घटे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, यानी आप इसको देख रहे हैं ये 3 के क्रम में बढ़ रहा है, ये जो है आपका 5 के क्रम में घट रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। देखिए इस समांतर श्रेणी में कुछ महत्वपूर्ण बात सब है जिसको समझना चाहिए। उसके बाद जब आप इस लेसन को बनाइएगा तो आसानी से आप बना दीजिएगा। जैसे कि इसमें कुछ टर्म सब आता है, जैसे कि आपका इसमें टर्म आता है पहला पद, इसको ए से सूचित किया जाता है। इसी में फिर दूसरा टर्म आता है बच्चों सर्वांतर, या इसी को पदांतर भी कहा जाता है, इसको लोग डी से सूचित करता है। इसमें फिर एक टर्म आता है पदों की संख्या, उसके बाद एक टर्म आता है इसमें अंतिम पद ज्ञात करें। अंतिम पद जो भी होगा इस तरह का टर्म सब आपको मिलेगा। तो इसमें हमको समझना यह है कि इसमें पहला पद कौन होगा, सर्वांतर क्या होगा, पदों की संख्या क्या होगा। तब तक आप लोग इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हाँ, तो देखिए जैसा कि आप इसमें बात करेंगे हम लोग पहला पद, यानी किसको हम लोग कहेंगे पहला पद, किसको कहेंगे सर्वांतर, किसको कहेंगे पदों की संख्या। तो इसको आप लोग देखिए। सबसे पहले यहाँ एग्जांपल जो पहला नंबर है इसी को देखिए, 5, 8, 11, 14, ये 3 के डिफरेंस लेते हुए आगे हम लोग को बढ़ना है। तो इसमें अगर आपको कहेगा पहला पद कौन होगा, तो जो अनुक्रम में जो सबसे पहले होगा, जो अनुक्रम में सबसे पहले होगा वो इसका पहला पद होगा। यानी एग्जाम्पल 1 का अगर आप पहला पद लेते हैं तो 1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा एग्जाम्पल का अगर कहेगा कि पहला पद क्या होगा तो दूसरे एग्जाम्पल के लिए पहले पद का यूज करेंगे। ये सबसे पहले कौन है आप लोग भी बता सकते हैं, तो ये 25, यानी पहला पद के लिए आपको समांतर श्रेणी को देखना है, उसमें जो सबसे पहले होगा उसी को हम लोग पहला पद कहेंगे। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न देता है कि डॉट 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 देगा और आगे मान लीजिए कोई एक संख्या दे दिया 5, 8, 11, 14, इसी क्रम में मान लीजिए कि 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, फिर आगे इसी क्रम में आपको बढ़ना है 38, मान लीजिए कि आपको कहेगा कि 41 है, अंत में 41 दे देगा और कहेगा अंत से पहला पद बताइए। तो अंत से जैसे ही प्रश्न में जुड़ेगा तो अंत का ये पहला पद हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला पद, हमको लगता है पहला पद समझने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। अब दूसरा इसमें टर्म आता है सर्वांतर। सर्वांतर किसे कहेंगे, देखिए, या फिर उसी का नाम है पदांतर भी कहते हैं, उसी को हम लोग डी से इंग्लिश में सूचित करते हैं, डिफरेंस भी आप बोल सकते हैं इसको। तो आप इसको देखिए यहाँ पास, इसके बीच में पदांतर को जब आप तोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि पदांतर यानी पदों के बीच का अंतर, पदों के बीच का अंतर, ठीक है। डिफरेंस यानी दो श्रेणियों के बीच में जो अंतर होगा, आप देखिए इसके बीच में अंतर कितना कितना है, तो सब में आप कितना कितना अंतर देखना है, 3 का अंतर है। तो ये जो है आपका पदांतर हो गया, ठीक है, यानी पदांतर, यानी इसका अगर कोई कहेगा डिफरेंस निकालने के लिए तो आप कहेंगे डी बराबर 3 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन, दूसरा जो एग्जाम्पल है, इसका अगर आपको डी निकालने के लिए कहेगा तो आप जो है इसका डी जो है दूसरे इक्वेशन के लिए वो हो जाएगा -5 हो जाएगा। इसी को पदांतर कहते हैं। फिर प्रश्न में कहेगा पदों की संख्या ज्ञात करें। अब इसी क्रम में आपको कहेगा कि 20वां पद निकालिए, 30वां पद निकालिए, 99वां पद निकालिए, 1000वां पद निकालिए। तो उस कंडीशन के लिए हम लोग n का यूज करते हैं और वही उसका क्या होता है, पदों की संख्या कहलाता है, ठीक है। अब अंतिम पद, जो पद आपको निकालने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि आपको कहा 91वां पद, 91वां पद जो आएगा वो उसका अंतिम पद होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, समांतर श्रेणी के बेसिक को आप समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रश्न ऐसा जो उलझा हुआ आपको देगा, जिसको डायरेक्टली आप देख के नहीं निकाल पाएंगे कि उसका डिफरेंस कितना है, ठीक है, या फिर वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो सबसे पहले उसका जांच करने का तरीका हम लोग सीखेंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, उसको कैसे जांचे और उसका कैसे अगला पद हम लोग ज्ञात करें, उसको अभी हम लोग देखेंगे, जब तक इसको आप लोग नोट करें। अब देखिए, ये एक दिया हुआ है प्रश्न 2, 4, 6, 8, 10, आपको कहेगा कि जांच करें कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो अब देख के आप कहिएगा सर 2 का डिफरेंस है तो समांतर श्रेणी, लेकिन आप इसको निकालना सीख लीजिए कि कैसे आप जांच करें कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं, और है तो उसमें कैसे फिर हम लोग अगला 2-3 पद, कभी कभी एग्जाम में देता है कि अगला 2-3 पद ज्ञात करें या समांतर श्रेणी में है कि नहीं जांच करें। उसके लिए देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसका नामाकरण कर देंगे। इसको मान लीजिए कि ये A1 हो जाएगा, ये जो है आपका A2 हो जाएगा, ये जो है आपका A3 हो जाएगा, ये हो जो A4 हो जाएगा, ये आपका A5 हो जाएगा, ये A6 हो जाएगा। अब हमको जांच करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, और है तो फिर उसका जो है कहने का मतलब अगला 5 पद कैसे निकालेंगे इसको हम लोग देखेंगे। तो समांतर श्रेणी में जांच करने के लिए कुछ तरीका होता है, क्या तरीका होता है उसको आप लोग देखिए। अब जांच करना सीख जाएंगे तो डी भी निकालना आप आसानी से इसमें सीख लीजिए। तो देखिए, समांतर श्रेणी होने के लिए कुछ तरीका होता है, क्या होता है उसको आप लोग देखिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे कि समांतर श्रेणी होने के लिए, आप लोग भी देखिए सही से, आप लोग भी बताएंगे, है ना, समांतर श्रेणी होने के लिए ध्यान से देखिए आप लोग, प्रत्येक दूसरे में से पहले को घटाना है, याद रहे प्रत्येक दूसरे में से पहले को घटाना है। हाँ, आप लोग को तो आता ही है, ध्यान से देखिए। तो कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर A5 माइनस A4 बराबर A6 माइनस A5। ये A6 तक है, तो हम आपको बोले प्रत्येक दूसरे में से पहले को घटाना है, दूसरे में से पहले को तीसरे में, दूसरे में चौथे में तीसरे को, पांचवें में से चौथे को, छठे में से पहले को। अब जांच करके यहाँ देखिए सही से, दूसरा पद क्या है, A2 का वैल्यू क्या है, लिखिए यहाँ पर, देखिए सब लोग, वेरी गुड। A2 का वैल्यू जो है 4 है, यहाँ लिखेंगे 4। A1 का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 यहाँ लिखेंगे। A3 का वैल्यू आप लोग देखिए 6 है, तो 6 यहाँ लिखेंगे। A2 का वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे। A4 का वैल्यू देखिए 8 है तो 8 लिखेंगे। A3 का वैल्यू देखिए 6 है तो 6 लिखेंगे। A5 का वैल्यू देखिए 10, A4 का वैल्यू 8, A6 का वैल्यू देखिए 12, A5 का वैल्यू देखिए 8।
अभी सबको घटाइए आपस में, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 12 में से 10 गया 2। तो प्रत्येक कंडीशन में आप देख रहे हैं कि 2-2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी इसमें जो है 2-2 बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। अब आपको कहेगा कि इसका अगला 2 पद लिखिए, तो 12 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 14, 14 में 2 जोड़िए 16 हो जाएगा, 16 में 2 जोड़िए 18 हो जाएगा, 18 में 2 जोड़िए 20 हो जाएगा। यानी यहाँ से आप बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंस आया तो यहाँ से ये जो निकला, ये अंतर जो निकल रहा है, ये डिफरेंस हो गया। तो प्रश्न में अगर आपको नहीं समझ में आए कि हाँ हमको कैसे डिफरेंस निकालना है, नहीं दिख रहा है, तो आप इस तरह से उसको जांच करके क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है निकालने का। ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं आगे इसको, अब जब तक आप लोग नोट करना। तो देखिए, जैसे कि हम लोग एक रूल लिखते हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू j। ठीक है, तो इससे आप कोई भी पद दिया रहेगा, कोई भी एक समांतर श्रेणी दिया रहेगा, और उसका जो है आप क्या कर सकते हैं, आसानी से जो भी पद आपको कहेगा निकालने के लिए, उसको आप निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम एक प्रश्न यहाँ पर लिखते हैं, आप एग्जाम्पल के लिए प्रश्न को देखिए। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट डॉट, और आपका कहेगा कि 41वां पद ज्ञात करें, 41वां पद ज्ञात करें। ध्यान से आप लोग देखिए, इस रूल पे आप इसको पुटअप करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पदों का नंबर ऑफ जो पद होगा वो आपका 41वां है, उसको आप लोग को निकालना। तो कैसे इसको निकालेंगे, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अभी आप लोगों ने देखा है पहला जो होगा वो पहला पद कहलाएगा। पहला पद को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, बताइए, ए से। यानी आप इस प्रश्न में आप लिख सकते हैं कि दिया हुआ है पहला पद कितना, 8 है। ठीक है, फिर आप लोग देखिए, अब इसके बीच बीच का डिफरेंस कितना, 8, 12, 16, 20, फिर ऐसे ही 24 बढ़ेगा आगे किया। ऐसे ऐसे क्रम में आप चूंकि 41 लिखे तो बोर्ड पूरा भर जाएगा, तो लिख दिया 41वां पद ज्ञात करें। तो अब डी देखिए कितना है डिफरेंस, दूसरे में पहले को, तीसरे में दूसरे को, चौथे में तीसरे को घटाइएगा तो 12 में से 8 गया 4, 16 में से 12 गया 4, 20 में से 16 जाएगा 4, एंड डिफरेंस आप लिखेंगे 4। ठीक है, अब आपको n बताए थे, nवां पद के जहाँ पास यहाँ पास जो है आपको 41वां पद निकालना है, n बराबर 41 है। अब आपको कहेगा कि आप बताइए कि मतलब इसका 41वां पद क्या होगा। तो रूल यहाँ आपका लिखा हुआ, आप इस पर वैल्यू को प्लेस कीजिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखिए, आप लोग सब लोग ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ बस a का वैल्यू, बोलिए जी, हाँ जी, बहुत अच्छा है। n का वैल्यू कितना है 41, डी का वैल्यू 4 है। 8 प्लस 41 में से 1 गया 40, गुने 4, 8 प्लस 40, इसको इधर नोट करते हैं, 8 प्लस 4 चौका 16, यानी 160। 160 में 8 जोड़ने तो सबको आता होगा आंसर। यानी आप लिख सकते हैं 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट का 41वां पद 168 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इन सभी प्रश्नों का हल कर सकते हैं। इसको नोट करें, फिर अभी हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न को आप लोग देखिए, ये भी बहुत आसान है, आप इसको भी कर सकते हैं। देखिए 10, 7, फिर 4 है, डॉट डॉट का 30वां पद आपको ज्ञात करना। इससे पहले जो अभी मैंने प्रश्न बताया था उसमें क्या था कि संख्या बढ़ रहा था, है ना, यानी जोड़ जोड़ के आगे की ओर बढ़ाया जा रहा था। इसमें क्या हो रहा है, संख्या घट रहा है, यानी गियर जो है रिवर्स गियर में लगा हुआ है। अब देखिए 10 है, 7 है, 4 है, इसी क्रम में आप बता रहा है कि इसका 30वां पद क्या होगा। तो आप लोग बताइए a का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, बोलिए, वेरी गुड 10। डी का वैल्यू देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए दूसरे में से पहले को घटाना है, तीसरे में से दूसरे को घटाना है, चौथे में से तीसरे को घटाना है, इस तरह से आगे क्रम में आपको बढ़ना है। तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कम में से ज्यादा घटाते हैं, वैल्यू तो ज्यादा में से कम को ही घटाएंगे, लेकिन मान जो है क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी डी का वैल्यू यहाँ पास 3 -3 हो जाएगा।
ठीक है। अब n आपको कितना दिया हुआ है, n बराबर है 30, ठीक है। अब आपको निकाल लेना है 30वां पद, तो देखिए कैसे निकालेंगे, रूल यही है 2n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन की जगह क्या रखना है, 30 रखना है, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है देखिए, बताइए आप लोग। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ 10 लिखेंगे। एन का वैल्यू क्या रखना है, यहाँ 30 है तो 30 रखेंगे -1। डी का वैल्यू कितना है देखिए सब लोग, -3 है तो यहाँ -30 रखेंगे। अब इसको हल कर लीजिए आप लोग। 30 में से 11, वेरी गुड 29, और ये -3, ठीक है। 29 को -3 से गुना कीजिए, 29 दिया कितना होता है 87, वेरी गुड। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -87। अब आप इसको घटाइएगा, 10 में से 87 घटाइएगा, ये -77 हो जाएगा। यानी आपका 30वां पद जो है कितना हो जाएगा, -77 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आसानी से समांतर श्रेणी के प्रश्न को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, खास करके क्लास 10 में जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। सामने बोर्ड का एग्ज़ाम है, फरवरी में बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो आप लोग मेरे वीडियो को देखें और ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा घर में प्रैक्टिस करें। इस तरह कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको बताएं। अब हम लोग जो है इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसको धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। आज हम लोगों ने सीखा कि पहला पद कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और कोई समांतर श्रेणी है तो उसका अगर कोई पद निकालना है तो उसको कैसे निकालते हैं, तो उसको भी आज हम लोगों ने देखा है। फिर हम लोग नए वीडियो के साथ हम लोग आएंगे कल। तो आप देखेंगे कि इसका जो आगे का जो प्रश्न सब है वो किस टाइप का हो सकता है और उसको आप किस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग कल जरूर मैच देखे होंगे इंडिया और पाकिस्तान का। तो देखिए उस मैच से हम लोग को एक सबक लेना चाहिए। अब देखे थे मैच का स्थिति बहुत खराब था, इंडिया ऐसा लग रहा था कि हार के कगार पे, 30-31 पे 4 विकेट इंडिया का गिर चुका था, है ना, विराट कोहली। लेकिन हमको उम्मीद था कि विराट कोहली है अभी, और कोहली एक ऐसा प्लेयर है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। आप लोगों ने देखा कल कि कैसे कोहली जो है मैच को बनाया, है ना, और अंत में जब ज़रूरत हुआ तो बहुत हिट किया। आप जानते हैं पाकिस्तानी गेंदबाजी आक्रमण किस तरह का है, शाहीन अफरीदी, हैरिस रऊफ, है ना, शादाब खान, नवाज, ये सब गेंदबाजी कर रहा था, बहुत एकदम प्रेशर गेम था। लेकिन कोहली किस तरह से गेम को बनाया और अंत में मैच को जिताने का भी काम किया। तो मतलब इस मैच से हम लोग को यह सबक लेना चाहिए कि हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि हाँ हमारा तैयारी अगर अभी अधूरा है तो हम घबरा के अब 3 महीना 4 महीना जो बचा हुआ उसको छोड़ दें। आप थोड़ा धीरे धीरे काम करो, देखिए किस तरह से तो कोहली जो है कल धीरे धीरे थोड़ा बनाया मैच को, लास्ट में पूरा एकदम रिस्क लेकर के अपने ऊपर लेकर के मैच और आगे को बढ़ाया। उसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा तैयारी कीजिए, थोड़ा करिए, और लगे कि अब हमको हिट करना चाहिए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना चाहिए, तो आप भी ताबड़तोड़ पढ़ाई करने लगे। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आप भी जरूर विनर बनेंगे इंडिया टीम की तरह। हम उम्मीद करेंगे कि कल के मैच से भी आप लोग सीखेंगे और आगे जो है खूब मेहनत से मन लगा करके पढ़ाई करेंगे। और साथ में आप लोग का दीपावली है सब लोगों का, दीपावली भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। सामने बिहार का महापर्व छठ है, उसको भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन सेलिब्रेट करने के साथ साथ हम लोग टाइम निकाल के कुछ ना कुछ जो ही थोड़ा बहुत जो हम जानते हैं उसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ऐसा करेंगे तो आपका एग्जाम जो सामने फरवरी में आने वाला है वो बेहतर से बेहतर हो सकेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी ज़रूरी सजेशन हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के बताएं ताकि हम उसको सुधार करने का कोशिश करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद, शुक्रिया।